जो अभी मैटर आया वो ये बताता है कि अब ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है। मानो कि ये इंसान है और ये एनिमल है, और इंसान एनिमल, अब तो एनिमल कहता होगा कि जानवर आ रहा है, हमें बच के निकल जाना चाहिए। यानी कि अब इंसान जानवरों से भी बड़ा जानवर बन चुका है। यानी कि अब उसके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दया वया कुछ भी नहीं, करुणा कुछ भी नहीं। वो अपने पैर पसारते जा रहा है। वो, आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, आपके घर में कोई आके रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना। पर ये तो लार्ज स्केल में उनके घर घर में जाके हैबिटेट कर रहे हैं। वो जहाँ पर रहते थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनके पास तो जगह भी नहीं है कि वो कहाँ पर रहे, तो उनके चक्कर में उन्होंने सिटी की तरफ आना पड़ता है। इसीलिए उनका जो हैबिटेट एरिया है उससे बाहर उनको जाना पड़ता है। तो काफ़ी पोचिंग वाली घटना, काफ़ी ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है जो होता है। पर जो ये अभी जो देखने को मिला है कि इस एक महिला एलिफेंट को पाइनएप्पल के अंदर जो क्रैकर होते हैं पटाखे डालकर खिला दिया गया, जिससे वो और उसका बच्चा दोनों ही मर गए। और दूसरी बात ये है कि ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे कि ये एक खेत है, इस खेत के चारों तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रिशियन की सप्लाई दी जाती है, यानी कि वायर डाल दिए जाते हैं और उसमें करंट सप्लाई कर दिए जाते हैं। और ये भी एक इश्यू आया है कि इससे भी इस वजह से भी इस एलिफेंट की हत्या हुई है। और हाँ, काफ़ी रूमर फैलते, काफ़ी रूमर। जो भी कुछ आता है तो आप उसके बैकग्राउंड में जाया करो कि क्या है इन्फॉर्मेशन यार। हो सोशल मीडिया में तो ये एक पॉलिटिकल इश्यू भी बन चुका है कि ये ऐसा है, ये वैसा नहीं होना चाहिए। यार, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम सोच सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। उनकी बात क्यों सुनते हो? बैकग्राउंड जाके देखो, इन्फॉर्मेशन टटोल के देखो कि क्या सही है क्या नहीं सही है। चलो आते हैं, आई एम विजय और आज मैं आपको बताऊंगा कि केरला एलिफेंट इश्यू क्या है। केरला एलिफेंट इश्यू डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलो आगे की स्लाइड उठो। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में एलिफेंटों की संख्या ज़्यादा है और किस स्टेट में एलिफेंट कम है। कर्नाटका में 6,000 एलिफेंट देखने को मिलते हैं। असम में 5,700, केरला में 5,700, तमिलनाडु में 2,761, उड़ीसा में 1,976, यानी कि 1,976 एलिफेंट। और सबसे कम महाराष्ट्र में एलिफेंट, और हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में, मिजोरम। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये डेटा अपने माइंड में स्टोर करके रख देना चाहिए, क्योंकि ये 5 स्टेट तो आपको याद रखने ही चाहिए पहले के। कर्नाटका में है पहला नंबर, दूसरा असम का है, तीसरा केरला का है, चौथा तमिलनाडु का है, पांचवा उड़ीसा का है। और लास्ट के 5 महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और मिजोरम। ये डेटा ज़रूर याद रखना। फ्रिक्वेंटली कोई भी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाएगा आपसे, और सीक्वेंस में भी दे दिया जाएगा कि चलो ऑर्डर मैच करके दिखाओ। और ये जंबो डेटा दे रखा है अभी। ये टोटल एलिफेंटों की संख्या है 27,000। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में 10,000 एलिफेंट है, और ईस्ट सेंट्रल रीजन में 3,128 एलिफेंट है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में 2,000, और साउथ रीजन में 11,900। क्यों साउथ रीजन में? तो आपको ये सबसे ज़्यादा जो स्टेट, ये कर्नाटका, असम, केरल, तमिलनाडु, ये जो स्टेट है वो आपको साउथ की तरफ देखने को मिलेगी। जैसे कि कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ। और यहाँ पर नीचे देखा जाए तो हाँ, तो यहाँ पर एलिफेंटों की संख्या ज़्यादा है, तो साउथ रीजन में एलिफेंट ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और ये एक डेटा भी है, इसे भी देखिए आप। ये डेटा बताता है डेथ बाय नेचुरल कॉसेस, यानी कि नेचुरल कॉज से 13% एलिफेंटों की डेथ होती है। पोचिंग के द्वारा 21% होती है। बट ह्यूमन एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट होता है, उन दोनों के बीच में जो वॉर होती है, उसमें 66% एलिफेंट अपनी जान गंवा देते हैं। यानी कि ह्यूमन कितना लार्ज स्केल में इनकी लाइफ के साथ इंटरफेरेंस, लाइफ के साथ खेल रहा है, आप देख सकते हो यार। तो यार अभी जो कंडीशन देखने को मिल रही है, ह्यूमन जानवर से भी बदतर बन चुका है। क्या कहे, जानवर से भी बदतर की संख्या दी जा सकती है उसे। ऐसे ऐसे लोग हैं यार। देखते हैं आगे की साइड में। ये आपको देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर एलिफेंट एलिफेंट के पास कोई रिज़र्व एरिया ही नहीं है। रिज़र्व एरिया यानी कि वो खुद खुल अपने आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। जैसे कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन का इंटरफेरेंस है उनकी लाइफ में। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बनता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रोड जा रहा है, यहाँ पर एक कॉरिडोर भी बना सकते थे। यानी कि एलिफेंट के लिए नीचे से एक कॉरिडोर बना देते, वहाँ से एलिफेंट आराम से चले जाते हैं और ह्यूमन का इंटरफेरेंस भी नहीं होता। चाहे तो ऊपर से यहाँ पर एक पुल बना देते जहाँ से ये व्हीकल निकल जाता, यहाँ से एलिफेंट जा सकते थे, पर ऐसा कुछ नहीं किया।
किया गया। बस जंगलों में से सड़क निकाल दी भाई, हाँ भाई डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए, इंडस्ट्री बढ़ानी है, इंडस्ट्री बनानी है। पर यार इन्वायरमेंट का तो देखो थोड़ा, इन्वायरमेंट के साथ में एनिमल को भी नहीं देख रहे यारो। फिर यही जो घूम के फिर जवाब देगी ना, तो आपके पास तो उस सवाल उस कुछ जवाब भी नहीं होगा इसको जवाब देने के लिए। सॉरी ये कुछ अटपटा लगा, अपन देख लेना। ये आपको देख सकते हो कि ये वेस्टर्न घाट वाले एरिया है जहाँ पर ये केरला में मैटर हुआ था। यानी कि बहुत सालों से ये चर्चा में था कि इसे इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन जो 1986 इन्वायरमेंट एक्ट है, 1986 का इन्वायरमेंट एक्ट है, उसके अंडर में इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है, जिसके मतलब कि वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, वहाँ पर जो रिसोर्सेज नहीं निकाले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये जो पांच जो स्टेट है ये वेस्टर्न घाट में आते हैं, और वहाँ पर काफ़ी मात्रा में रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिसकी बदौलत गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट या प्रोमulgate नहीं करना चाहती कि इसे इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में हम रखें। तो ये भी एक बात है कि भाई ऐसे एरिया को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में रख देना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ पर उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया, जहाँ पर इनके लिए कंजर्वेशन रखा गया है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, ये है जहाँ पर इन एलिफेंट कोई भी एनिमल को कंजर्वेशन दिया गया, और यहाँ पर अब वो यहाँ पर रहते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनके लिए जो प्रिजर्वेशन का एरिया है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया है, यहाँ पर ऑक्यूपाइड किया है, पर वो वहाँ पर जाके रहते हैं क्योंकि वो घूमते फिरने वाले लोग हैं यार। एक जगह से दूसरे जाना वही उनकी लाइफ है, घूमते फिरते, पर उसे आप एक जगह में कैद नहीं कर सकते। आप अपनी डेवलपमेंट बढ़ा रहे हो, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, उनकी जगह को कम कर रहे हो, अपनी पॉपुलेशन तो बढ़ा रहे हो और उनकी पॉपुलेशन कम कर रहे हो यार, ये काय का बात। आप तो राइट टू लिव का आराम से, राइट टू इंडिपेंडेंस का आराम से एंजॉय कर रहे हो, उनका कुछ नहीं देखने का, उनको तो मार देने का। क्या है भाई, एनिमल है। दूसरी बात कि असम में भी एक घटना देखने को मिली थी, करीबन 2000 से 3000 सूअरों को मार दिया गया था। क्यों मार दिया गया था? क्योंकि उन्हें एक डिजीज़ हो गई थी, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा डर था कि वो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू एनिमल को ना, सॉरी, वो ह्यूमन को ना लग जाए, इसलिए उन्हें भी मार दिया गया यार। ऐसा होता तो ये यार कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। देख मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। ये एनिमलों की कोई कीमत नहीं है, पर ह्यूमन की बहुत कीमत है। यानी कि कंपेयर करो तो एनिमल को मार दिया जाएगा ह्यूमन के कंपैरिजन में। यार उनकी भी जान है, उनकी भी यार, उनको भी उनके पता है राइट टू लिव, उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पर जान तो सबकी समान ही है ना यार। यदि आपको हो जाता, आप में से कोई 2-3 हज़ार लोग हो जाते यार, आपको भी मार दिया जाता है क्या? सॉरी, ह्यूमन को भी मार दिया जाता है क्या? नहीं ना, उनका ट्रीटमेंट कराया जाता ना। हाँ, तो उनका भी ट्रीटमेंट हो सकता था, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं समझी क्योंकि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। चलो 2-3 हज़ार और आ जाएंगे, चलो मार देते हैं इनको। आगे देखते हैं। ये कुछ प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर क्या है कि 16% एलिफेंट रिसाइड होते हैं, इसके बारे में प्रोटेक्टेड एरिया और कमिटी के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर अप्रोप्रिएट मेजर टेकन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू एवैक्यूएट दिस इंक्रोचमेंट, यानी कि कुछ एक्शंस ले रहे हैं। अभी की मैं आपको एक घटना कहता हूँ। जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो भी वर्क हो रहा था, यानी कि उस वेस्टर्न घाट में, उस केरला में, वहाँ पर गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के जो भी मिनिस्टर है उन्होंने ये परमिशन दे दी थी कि आप वहाँ से रिसोर्सेज निकाल सकते हो। तो यारो लॉकडाउन था तभी भी उनको नहीं बख्शा। तब तो देख लेते यारो। यार देख, छोड़ो भाई, रिसोर्सेज कीमती है यार एनिमल के कंपैरिजन में, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे बहुत काम आते हैं यार। एनिमल तो आज है या नहीं है, उनके बारे में तो एक दो दिन के लिए चर्चा करेंगे, फिर वही मैटर होगा भाई, भूल जाओगे और कुछ नहीं। आप भी भूल जाओगे, मुझे भी पता है, क्योंकि यही ज़िंदगी चलती है। आगे देखते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। प्लांट डिवाइडेड एलिफेंट हैबिटेट इनटू 3 जोन एरिया विद फॉरेस्ट कवर सफिशिएंट इनफ टू कंजर्व एलिफेंट, यानी कि मैंने बात की थी ऐसा एरिया जहाँ पर इनको कंजर्व एलिफेंट का एरिया है, और हैबिटेट वेयर ह्यूमन एंड एनिमल दोनों ही एग्जिट होते हैं। वहाँ पर ह्यूमन भी रहते हैं, एनिमल भी रहते हैं, यानी कि एनिमल तो पहले इस एरिया में ही थे, पर ह्यूमन ने भी उनकी जगह हड़प ली। और एलिफेंट रिमूवल जोन इन एग्रीकल्चर एरिया, यानी कि एग्रीकल्चर एरिया जहाँ पर एलिफेंट रिमूवल जोन है। इन एग्रीकल्चर एरिया प्लान इनवाइसेस कैप्चरिंग एनिमल रिमूव देम टू फॉरेस्ट एरिया एंड इफ फेल कीपिंग सम ऑफ एनिमल इन कैपेसिटी। बात करते हैं श्रिंकिंग एरिया ऑफ फीडिंग ग्राउंड ऑफ एलिफेंट, यानी कि वहाँ इनका फीडिंग ग्राउंड यानी कि भोजन का ग्राउंड जहाँ से खाना लेते वो भी श्रिंकिंग यानी कि कम हो गया। क्यों कम हो गया? जहाँ फॉरेस्ट थे वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होने लग गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई,
बहुत सारे ऑफिसेस खुल गए, मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनी आ गई, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इनका खाना तो जाने दो, पर हमारा खाना होना चाहिए। मैंने ये बताया था कि 60% एलिफेंट बाहर रहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि ये उनका प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी कि ये एरिया बोला कि यहीं पे रहना, फिर भी 60% बाहर रहते हैं। यानी कि समझ सकते हैं कि उनको कितना एरिया की ज़रूरत है और उनके पास कितना एरिया है कंजर्वेशन के लिए। एक कमेटी भी सेटअप की गई थी और उसने रिपोर्ट भी भेजी थी, जिसमें वेस्टर्न घाट्स शुड बी इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया बट नॉट एग्री। पर गवर्नमेंट क्यों एग्री होगी भाई? उन्हें तो रिसोर्सेज निकालना है, प्रॉफिट देखना है, अपने कंट्री की इकोनॉमिक को मजबूत करना है, देश के बारे में सोचना है, जनता के बारे में सोचना है, तो वो तो क्यों नॉट एग्री होगी भाई? तो वो उसमें उन्होंने तो एग्री किया नहीं, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट वहाँ पर रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज भी कम है, पर देखा जाए तो इसका कुछ दूसरा अल्टरनेटिव निकालना चाहिए। आगे बात करते हैं। आगे इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर की जाती है, यानी कि आपको एक फ़न का प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आपको इंटरटेनमेंट हो जाता है। ये मेरी खुद की प्रोफाइल है, यहाँ पर इससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा, शायद तक मैं वीडियो शेयर कर दूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमेशा आपके पास होती है, यानी कि आप सिर्फ प्रॉब्लम पर ही फोकस दो, प्रॉब्लम पर ही फोकस दो। बोले कि ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर ही क्यों आती है, ये मेरे ऊपर। प्रॉब्लम सबके जीवन में होती है भाई, कोई उनसे उभर जाता है, यानी कि कोई उनसे पार निकल जाता है, कोई उसी में घुसा रहता है। जो उसी में घुसा रहता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, और जो उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ता है वही जीवन में सफल होता है। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा यार, थोड़ी सी दया रखना, आपके दिल में यदि दया हो तो यार आप भी यार ऐसी चीज़ों पर जितना हो सके उतना यकीन मत किया करो। यानी कि मैंने अभी रिसर्च, यानी कि मैंने भी एनालिसिस किया है कि ये पढ़ा है कि ये जो एलिफेंट है, जो फीमेल एलिफेंट है, वो जो इलेक्ट्रिशियन सप्लाई होते हैं, वो वायर होते हैं, उससे इसकी डेथ हुई है, ना कि वो पटाखा खाने से। पर सोशल मीडिया में जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो हो गया, ते हो गया। यारो उनको तो एक जरिया मिल गया है यार, उनको तो डिबेट करने का। यार मीडिया वाले तो अपनी टीआरपी बढ़ाएंगे, वो कौन सा अपने एनिमल पे ध्यान देते, वहाँ ह्यूमन पर ध्यान नहीं देते, तो वो एनिमल पे तो छोड़ो बात। आगे देखते हैं। बी हैप्पी, शेयर एंड हेल्प ईच अदर, मैं यही कहना चाहता हूँ। और ये देखिए, पानी बचाइए, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, इन्वेस्टमेंट करो नॉलेज में, और वो बेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा। मैं बोलता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन यदि आप दे सकते हो तो दे दो। यदि आप ग्रीडी हो, यानी कि ऐसा लालची हो कि किसी की मदद नहीं करना चाहते, तो आपको इस वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला है तो आप खुद से भी उसे बता सकते हो, खुद से भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो।